चलो सारे जल्दी हाथ चलाओ। पर जैसे ही मालिक की नजर गरीब महेश पर जाती है वो चिल्ला पड़ता है। अरे ओ महेश, अरे तू ये हाथ पाँव मोड़ कर क्यों बैठा है? यहाँ बाकी के लेबर लग कर काम कर रहे हैं और तूने अभी तक सीमेंट बालू का मसाला नहीं तैयार किया। अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे गूंगा हो गया क्या? महेश ठंड से कांपता हुआ जवाब देता है। मालिक, बहुत ठंड लग रही है। हाथ पैर एकदम सुन पड़ गए हैं। ठंड लग रही है तो मैं क्या करूं? मुझे तो बस मेरा काम चाहिए। चल जल्दी जल्दी सीमेंट तैयार कर, वरना दफा हो जाए यहाँ से। महेश बहुत गरीब था। उस कड़ाके की ठंड में भी उसके तन पर एक स्वेटर तक नहीं था, बस एक फटा हुआ ओछा बूशर्ट जिसमें उस बेचारे गरीब की ठंड भी नहीं जा रही थी। परिवार में बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 2 बच्चे थे। इतने बड़े परिवार का खर्चा चलाना महेश के लिए बहुत ज्यादा कठिन था, क्योंकि वो था तो गरीब दिहाड़ी मजदूर जिसमें उसे 100-200 रुपए ही मिलते थे, वो भी मालिक की गालियां खाने के बाद। राशन खरीद कर बेचारा गरीब महेश कांपते हुए घर पहुंचता है, जहां मकान मालिक धनी राम दरवाजे पर खड़ा उसके बूढ़े माँ बाप सुखिया और गिरवर को गालियां दे रहा होता है। फिर भी बूढ़ा गिरवर उसके आगे हाथ जोड़े हुए होता है। मालिक, थोड़ी तो दया कीजिए। अरे हम कौन सा आपके घर का किराया लेकर भाग रहे हैं? थोड़ा थोड़ा करके चुका देंगे। तुम गरीबों का ये दुखड़ा रोना कभी खत्म नहीं होगा। इतने में थैली में आधा किलो राशन लिए महेश आता है। ये देखो, आ गए सेठ जी। यहाँ राशन खरीदने के पैसे हैं, मगर मेरा किराया देने के लिए पैसे नहीं है। पिछले 2 महीने से मेरा किराया रोक कर रखा हुआ है तुम लोगों ने। मालिक, ठंड के चलते काम ढीला चल रहा है, मैं बहुत जल्द किराया दे दूंगा। 2 दिन में देता हूँ तुझे। पैसे दे दे, वरना घर खाली कर देना चुपचाप से। महेश के गरीब परिवार को बेइज्जत करके धनीराम बड़बड़ाते हुए चला जाता है। इधर चिंता में किसी को नींद नहीं आती। 2 दिन के अंदर अब ठंड एकदम से बढ़ जाती है और 2 दिन के बाद ही सुबह धनीराम आकर उनका सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने लगता है। दोनों बच्चे अपनी दादी सुखिया से लिपट जाते हैं। धनीराम जी, हाँ थोड़ी तो दया कीजिए। इस कड़ाके की ठंड में हमसे ये छत मत छीनिए। मैं अपने बेघर परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जा, उसका ठेका मैंने थोड़ी लिया है। एक ही पल में गरीब महेश का पूरा परिवार बेघर हो जाता है। ऐसे में एकदम से मौसम भी बिगड़ जाता है और आसमान से ओले गिरने लगते हैं। सभी थरथराते हुए सड़क पर चलने लगते हैं। ठंड इतनी थी कि चिंटू और गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, बहुत ठंड लग रही है। देखो, गुड़िया दीदी को भी ठंड लग रही है। घर चलो ना माँ, घर चलो ना। सुधा ने अपने दोनों बच्चों को भरी आंखों से देखकर जवाब दिया। घर तो है ही नहीं, हम सभी बेघर हो गए हैं बच्चों। सुधा, तू ही तो मेरी हिम्मत है। अगर तू भी ऐसे रोने लगेगी, मैं हिम्मत हार जाऊंगा। अरे मुझे कौन हिम्मत देगा? हिम्मत करके फिर से वो सभी आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद गिरवर की हालत बिगड़ने लगती है। अब मुझसे सर्दी और सही नहीं जा रही है महेश। ये बर्फीली हवा ये हड्डियों में चुभ रही है। तभी अपने परिवार का बुरा हाल देख गरीब सुखिया आसमान की ओर आंखें उठाकर झुंझलाकर बोलती है। क्यों ऊपर वाले, क्या तुझसे हम गरीबों का सुख से 2 वक्त की रोटी खाना भी देखा नहीं जा रहा था, जो हम पर ये ठंड का कहर तोड़ डाला। सुखिया फूट फूट कर रोते हुए बेहोश होकर धड़ाम से गिर जाती है। माँ, का हो गया तो का? अरे आंखें खोलो माँ। जी, ये देखिए, माँ जी के हाथ पैर सर्दी से सूज गए हैं। लगता है जाड़े ने माँ जी को गठिया जोड़ लगा दिया है। आगे की कहानी पार्ट 2 में देखिए। ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।